हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो द क्विज इज स्टार्टिंग। So those who are watching in the archive video और those who have joined late, आप लोगों को बता दूं कि क्विज चल रहा है and once the quiz is over, we will start with the topic which is how to reset your mindset towards home workouts. Okay, so this is the topic for today, so stay tuned. सो देवेंद्र, वेर इज इट? अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो वो क्विज ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, सो यू नॉट पार्ट ऑफ दिस क्विज, बट नेक्स्ट क्विज यू कैन प्ले विच इज एट 5 o'clock. So waiting for the quiz to get over and waiting for people to join back the class, and then we can proceed with the topic.
ओके, दीपक प्रसाद ने थम्स अप दिया है, बलबीर, विजय, बहुत सारे लोग लाइव है. सो गुड इवनिंग एवरीवन. People are yet to join back from the quiz, and we will start with the topic, which is how to reset your mindset towards home workouts. Home workouts के लिए कैसे mindset बनाना है. दीपक अवस्थी जी 30 पॉइंट्स मिले हैं आपको. ओके, एक सवाल गलत हो गया आपका. रॉन्ग 5 पॉइंट्स ओनली. ओके प्रदीप जी, back in class. Fantastic. So once again guys, welcome to the class. Quiz आपका खत्म हो गया है. So congratulations to everyone for participating in the quiz. Participation is more important than scoring any number of points, because अगर आप participate ही नहीं करोगे तो आपको 0 points ही मिलेंगे, और participate करोगे तो 0 से ज़्यादा ही मिलेगा. ऑब्वियसली 5 या फिर 15 20 जितने भी मिलेगा आपको 0 से ज़्यादा ही है वो. सेकेंडली आपको लर्निंग मिलती है. अगर आप सही जवाब देते हो तो भी आपको पता चलता है कि हाँ दिस इज़ द राइट आंसर. अगर आप गलत जवाब देते हो तो भी आपको पता चलता है कि येस दिस इज़ नॉट द राइट आंसर एंड द अदर वन इज़ द राइट आंसर, राइट. अर्चना जी, बी आर रंगा, त्रिदेव, परफेक्ट, फैंटास्टिक. So now let us end the intro and start with the class, so that next time when you watch the class again you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. ठीक है, तो intro को करते हैं हम end. So once again welcome to गोकी प्ले. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल, और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है Get Fit with तुफैल. So today we are talking about how to reset your mindset towards home workouts. तो होम वर्कआउट करने के लिए माइंडसेट कैसे चेंज किया जा सकता है. पीपल हु लाइक वर्किंग आउट इन द आउटडोर्स, आउटडोर रनिंग हो गया या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स हो गया या फिर जिम वर्कआउट हो गया, वो लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है होम वर्कआउट करने में. उनको वैसा वो पंप फीलिंग नहीं आता है, उनको वो एड्रेनलिन रश वैसा नहीं मिलता, उनको वैसा मज़ा नहीं आता, वैसा एंजॉयमेंट उनको नहीं मिलता है होम वर्कआउट्स में. इफ़ यू टॉक अबाउट मी पर्सनली, अगर मैं खुद की भी बात करूँ तो येस आई एम वन ऑफ दोज पीपल की जिनको जिम में जाकर जब तक आयरन को हाथ लगाकर वेट्स उठा नहीं लेते तब तक का वो वैसी वाली फीलिंग है, उसका मज़ा ही कुछ और है, उसकी फीलिंग ही कुछ और है. होम वर्कआउट्स में वैसा नहीं आता है, राइट. बट इट इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल थिंग. आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है, माइंडसेट को आपको अपने आप को कन्विंस करना है एंड अपने आप को आपको उसको रीसेट करना है, ताकि आपका होम वर्कआउट्स के लिए जो नज़रिया है वो चेंज हो. आई हैव डन इट फॉर माई सेल्फ एंड इट्स टाइम फॉर यू गाइस. अगर आप लोगों को भी ये सेम चीज़ होती है तो आप लोगों को भी अपना माइंडसेट रीसेट करना पड़ेगा होम वर्कआउट्स के लिए. How do you do that? By understanding the benefits of home workouts and understanding the difference between an outdoor workout or a gym workout versus home workout. जब आप ये चीज़ समझते हो तो आपका नज़रिया, आपका perspective towards the home workouts will completely change, and then you will not be कि अरे घर में वर्कआउट करने से कुछ नहीं होता है या वो मज़ा ही नहीं आता है तो why should I do. तो ये आपके साथ कभी नहीं होगा, राइट. सो हाउ मेनी ऑफ यू वॉचिंग जो आउटडोर वर्कआउट करना, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना या फिर जिम वर्कआउट करना पसंद करते हैं कंपेयर टू होम वर्कआउट्स. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आउट हियर प्रेफर other forms of workout, outdoor or gym workouts compared to home workouts. Yes टाइप करके let me know that you are one of them. ठीक है. So 1200 people watching us live and 1000 hearts already. Thank you so much for showering so much of hearts and love. बलवीर सिंह जी का कमेंट था, रंगाराव जी का थम्स अप है, कांचना जी हाय, अर्चना जी 50 पॉइंट्स. ओके ग्रेट. सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइस. वंस यू एक्नॉलेज वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड आगे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग. फिर होम वर्कआउट्स वर्सेस जिम वर्कआउट्स चेक करना है और होम वर्कआउट्स के बेनिफिट्स हमको चेक करने हैं. I do home workouts, says Sandeep Shinde ji. Okay. So did you enjoy them? Do you like them? I enjoy home workouts. Wow, Archana ji. Happy workouts, Sudhindra. Okay, great. Great, awesome. So guys, आई एम ग्लैड कि आप लोगों के कमेंट्स इतने अच्छे आ रहे होम वर्कआउट से रिलेटेड, कंसीडरिंग द करंट सिचुएशन लॉकडाउन का.
ओके, और कर्फ्यू का, ठीक है। इसके लिए द बेस्ट थिंग इज होम वर्कआउट्स बिकॉज दैट्स द ओनली ऑप्शन यू हैव, एंड व्हेन यू हैव ओनली वन ऑप्शन यू शुड लव दैट ऑप्शन, राइट? यू शुड एंजॉय दैट ऑप्शन, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है उसके अलावा कि सेडेंटरी रहो, विच इज द वर्स्ट ऑप्शन, विच विल ओनली डिग्रेड योर हेल्थ। ओके, अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हो या अपग्रेड करना चाहते हो, यू शुड बी इंडल्जिंग इनटू होम वर्कआउट्स। जिन लोगों को ऑलरेडी होम वर्कआउट करना पसंद है उनके लिए तो ये बेस्ट थिंग हो गई, बिकॉज इट इज़ इन योर फेवर, राइट? आप ना ही सिर्फ खुद वर्कआउट कर सकते हो, बट अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स को वर्कआउट कराओ, अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, सारे लोगों को एक साथ वर्कआउट करवाओ, तब जाके और भी मज़ा डबल हो जाता है। सो लॉकडाउन में बाहर जिम्स बंद है, क्लब हाउसेज बंद है, आउटडोर आप नहीं जा सकते, तो होम वर्कआउट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। मैंने मेरी पुरानी क्लासेस में बहुत सारे होम वर्कआउट्स बताए हुए हैं। इफ यू वांट टू चेक देम, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन माय प्रोफाइल पिक्चर एंड स्क्रॉल अप, यू विल बी एबल टू सी देम। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ होम वर्कआउट। होम वर्कआउट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आई वुड नॉट से कि इट इज़ सुपीरियर देन द जिम वर्कआउट और एन आउटडोर वर्कआउट। आई वुड नॉट से दैट कि जिम वर्कआउट से ये बेहतर है या ये, बट इट इज़ लाइक कंपेयरिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एप्पल और ऑरेंज को आप कंपेयर कर रहे हो, एप्पल के अपने अपने बेनिफिट है दोनों फ्रूट ही है, दोनों वर्कआउट ही, राइट? होम वर्कआउट भी वर्कआउट है, जिम वर्कआउट भी वर्कआउट है। वैसे ही एप्पल भी फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है, बट ऑरेंज सिट्रस फ्रूट है। एप्पल में आपको अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, एप्पल में अलग टेस्ट मिलता है, एप्पल में अलग मज़ा आता है, आपको ऑरेंज में अलग मज़ा आता है। आप अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो यू नॉट कम आउट विद अ प्रॉपर कंक्लूजन कि कौन सा वाला बेटर है, बिकॉज दोनों उसके अलग अलग बेनिफिट होते हैं। एवरीवन हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है? वैसे ही जिम वर्कआउट के भी प्रोज एंड कॉन्स है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, और दोनों के, होम वर्कआउट के भी, जिम वर्कआउट के भी, दोनों के भी एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। इट इज़ अप टू अस कि व्हाट सूट्स अस एंड व्हाट आर अवर फिटनेस गोल्स। उसके हिसाब से अगर आप प्योरली बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो या प्योरली एथलेटिक ट्रेनिंग आप करना चाहते हो, या फिर अगर आप एथलीट हो तो आपको जिम वर्कआउट्स, या फिर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और मसल स्कल्पटिंग आपको वैसे ही करनी है तो आपको जिम वर्कआउट। इसके अलावा और कोई भी गोल हो आपका, आप होम वर्कआउट से भी इन गोल्स को अचीव कर सकते हो। आई वुड रिपीट दिस सेंटेंस अगेन। दो चीज़ें, एथलेटिक ट्रेनिंग या एथलीट हो, या फिर आप बॉडी बिल्डर हो जहाँ पे आपको प्रॉपर मसल आइसोलेशन चाहिए या compete करना है, या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स जैसे मसल्स आपको अगर चाहिए, डेफिनेशन प्रॉपर चाहिए, तो आपको जिम वर्कआउट्स की मदद लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज वो होम वर्कआउट से नहीं हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स यू कैन डू एनी फिटनेस गोल्स, यू कैन अचीव एनी फिटनेस गोल्स विथ योर होम वर्कआउट, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो फैट लॉस हो, चाहे वो मसल गेनिंग भी हो, मसल बॉडी बिल्डिंग वाला टाइप वैसा वाला मसल नहीं, बट डिसेंट अमाउंट ऑफ लीन मसल मास अगर हो वो भी हो सकता है। आपके 6 पैक एब्स भी आप बना सकते हो आपके होम वर्कआउट से ही, विदाउट इवन गोइंग टू द जिम और आउटडोर, ठीक है? इतने ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं होम वर्कआउट, सिर्फ होम वर्कआउट करने से। घर में नो इक्विपमेंट रिक्वायर, घर में आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हो, होम टूल्स, होम प्रॉप्स, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी किया है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूजिंग दैट राइट नाउ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्योरली विथ योर बॉडी वेट। आपकी जो खुद की बॉडी है उसके वेट से, जैसे कि फ्री हैंड फंक्शनल एक्सरसाइजेस कर भी आप 6 पैक एब्स भी बना सकते हो। ऑब्वियसली यू नीड टू कंबाइन इट विद प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड स्लीप एंड ऑल दोज फैक्टर्स, बट एक्सरसाइज की अगर बात करो तो इट इज इनफ फॉर यू टू डू द होम वर्कआउट्स टू गेट दोज काइंड ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है? इतना अगर समझ में आ रहा है आपको होम वर्कआउट से रिलेटेड, तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर विद द टॉपिक, एंड विल चेक द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होम वर्कआउट्स भी चेक करेंगे हम। संदीप शिंदे जी says even though muscle mass not increase but strength maintain. Yes, maintenance के लिए it is best and you can also increase some amount of muscle mass. Obviously I would repeat again कि बॉडी बिल्डर टाइप या मसल बिल्डिंग टाइप वैसा वाला नहीं, बट थोड़ा सा लीन अमाउंट ऑफ मसल गेन आपका हो सकता है विथ होम वर्कआउट्स। द प्रॉब्लम इसके इंटेंसिटी आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते इसमें। जैसे जिम में कैसे 5 किलो आप कर रहे थे आप 10 किलो से 20 किलो, 20 से 50 किलो, या प्रोग्रेस बहुत कर सकते हो। होम वर्कआउट में इतना ज्यादा प्रोग्रेशन नहीं होता। दैट इज द रीजन कि मसल मास बढ़ता तो है बट इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना जिम में बढ़ता है। दैट वाज द रीजन फॉर दैट। Pradeep ji says, I am hoping that you will shortly conduct a class for reset of mind towards gym workout within 1 month. I am looking forward for it, Pradeep ji. Thank you so much. Here were some workouts. Workouts वाली क्लास आप देख सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन माय प्रोफाइल पिक्चर एंड स्क्रॉलिंग अप। आपको बहुत सारी वर्कआउट क्लास दिख जाएगी मेरी। आज का थ्योरी सेशन है जहाँ पे हम माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं होम वर्कआउट्स की। सो आज थ्योरी होने वाला है। Home workouts also good for exploring our internal strength. Yes, that is again one more I would say mini subject
कि इंटरनल स्ट्रेंथ यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग को आप देखते होंगे कि वो डंबल से या बार्बल से चेस्ट प्रेस कर पाते हैं बट पुशअप करने में दिक्कत होती है। वो लोग लैट पुल डाउन कर पाते हैं जिम में बट पुलअप्स करने में दिक्कत होती है, राइट। दैट मीन्स उनकी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है बट उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि इंटरनल स्ट्रेंथ उनकी इतनी अच्छी नहीं है। यानी एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स, एक्सटर्नल वेट तो वो उठा पाते हैं बट खुद का बॉडी वेट यूज करके वो सर्टेन मूवमेंट, सर्टेन एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते। सो होम वर्कआउट्स डेफिनेटली डज दैट बिकॉज यू आर नॉट लिफ्टिंग एनी external weight, you're just using your body weight. So it is a great way of exploring and improving your internal strength. Well said, Pradeep ji. Okay, संदीप जी ने थम्स अप दिया है, अर्चना जी, कमलेश जी, प्रदीप जी, मनोज जी, कांचना जी एंड रंगा राव जी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर थम्स अप। 1400 people watching us live, 1310 हार्ट्स हो चुके हैं हमारे पास, जिसको और आप इंक्रीज करो बाय प्रेसिंग द हार्ट्स ओवर एंड ओवर अगेन। सो होम वर्कआउट्स के प्रोज एंड कॉन्स भी है, डिसएडवांटेजेस पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस यही है आपका कि आपको वेरिएशंस और वैरायटी ज़्यादा नहीं मिल पाती बिकॉज देर इज ओनली सो मच यू कैन डू विथ होम वर्क। येस, देर आर सो मेनी वेरिएशंस बट जैसे आप स्क्वाट कर रहे हो या पुशअप कर रहे हो या लंजेस, इसके आपको 5-5, 6-6, 7-7 वेरिएशन मिल जाए बट देयर इज अ लिमिटेशन टू दैट, राइट। इससे ज़्यादा वैरायटी आप इसमें नहीं ला सकते और आप एक अलग अलग एंगल से आप जैसे बाइसेप्स अगर आप कर रहे हो तो वाटर बॉटल से आप कर रहे हो प्रॉपर्ली, लेकिन जिम्स में कैसा अलग अलग मशीन, अलग अलग एंगल से आप ट्रेन कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, वो होम वर्कआउट्स में इतनी नहीं होती है। सेकेंड चीज़, इंटेंसिटी आप बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 30, 50 रेप्स कर लोगे या फिर 3, 4, 5 सेट कर लोगे, इससे ज़्यादा आप इंटेंसिटी जनरेट नहीं कर पाओगे। इट बिकम्स डिफिकल्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट जिम में अगेन एज अ सेड कि आप 2 किलो से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो प्रोग्रेस करते करते 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, 12, 15, 20, 50 किलो, कितना भी चाहो आप वेट उठा सकते हो, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वेट। व्हेन आई से अनलिमिटेड दैट मीन्स कि आपकी स्ट्रेंथ की जितनी पावर है, आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, उससे ज़्यादा भी आप वेट उठा सकते हो। अगर आपकी स्ट्रेंथ 50 किलो की है तो आप 55 kg भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट होम वर्कआउट्स में ऐसा नहीं है, आपका जितना बॉडी वेट है उसी से आपको एक्सरसाइजेस यूज़ करनी पड़ेगी एंड उसके अलावा आप अगर एडिशनल वेट यूज़ भी कर रहे हो तो देर इज़ ओनली सो मच यू कैन डू दैट। इतनी ज़्यादा वैरायटी और इतनी इंटेंसिटी आपको नहीं मिल पाती। सो दिस इज़ अगेन अ ड्रॉबैक ऑफ दैट। नेक्स्ट अगर आपको मैं बोलूँ तो नेक्स्ट ये भी होता है कि डिस्ट्रैक्शंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कर रहे हो घर में आप एक्सरसाइज, कॉल आ गई या घर में कोई आ गया या रिंग बेल बज गई, आप अटेंड करने चले गए या फिर फैमिली मेम्बर्स है वो लोग वर्कआउट नहीं कर रहे, आप कर रहे, वो लोग टीवी देख रहे हैं, आपका ध्यान टीवी में जा रहा है, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस, मिनी डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बून ऑफ या फिर डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग आउट एट होम, ये हो सकता है। Apart from that, there are so many benefits which you get out of home workouts. What are those benefits? We will discuss it right away. But उसके पहले thumbs up देके acknowledge कीजिए। स्निग्धा भारत जी and अर्चना जी, thank you. प्रदीप जी, thank you. Perfect. Thank you for hitting likes, guys. Thank you for pressing the hearts. I appreciate. 1,400 people live and 2,000 hearts. Amazing. संदीप शिंदे जी ने थम्स अप दिया है, अर्चना जी ने भी थम्स अप दिया। परफेक्ट। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अभी फॉर डिस्कसिंग द बेनिफिट्स ऑफ होम वर्कआउट। विनेश चंद्र जी, हेलो। तो होम वर्कआउट करने का सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपकी टाइम कंजम्पशन बहुत बच जाता है। जब आप आउटडोर के लिए जाते हो, उसके लिए तैयारी करते हो या उसके लिए ट्रैवल करते हो तो उतना ट्रैवलिंग टाइम जो होता है आपका वो बच जाता है। वही टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने एक्सरसाइज करने में। अगर आपका जिम दूर है तो जितना टाइम आने जाने में आपको लगेगा उतना टाइम में आपका एक्सरसाइज करके खत्म भी हो जाएगा, राइट। इफ इट टेक्स 15 to 20 minutes टू रीच टू द जिम एंड सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू कम बैक फ्रॉम द जिम, ये आधा घंटा या 40 मिनट में आपका खुद का वर्कआउट भी हो जाएगा। दैट मीन्स यू स्पेंडिंग 40 minutes एक्स्ट्रा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा टाइम जो आपका कंज्यूम हो रहा है उतने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर ही आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो वर्कआउट के लिए आप टाइम यूज कर रहे हो वो तो आपका बच ही रहा है, राइट। सो इट इज़ वेरी टाइम सेविंग, इट इज़ वेरी एनर्जी सेविंग। अगर आप ट्रैवल करके जा रहे हो, खुद ड्राइव कर रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो एनर्जी आपका कंजम्पशन होता है। अगर ट्रैफिक हो गई तो और ज़्यादा फिर एनर्जी कंजम्पशन होता है बिकॉज यू हेट बीइंग इन ट्रैफिक, राइट। पी पॉ गर्दी, ट्रैफिक रश, यू डोंट लाइक दैट, नो वन लाइक्स दैट, राइट। तो वो एनर्जी आपकी बच रही है जिम तक पहुंचने के लिए या आउटडोर लोकेशन तक पहुंचने के लिए और वापस आने के लिए, उतना एनर्जी बच रहा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका बच रहा है। इट मे नॉट बी
अ बिग अमाउंट फॉर अ डे टू डे बेसिस, बट अगर आप इसको ईयरली बेसिस पे एक्यूमुलेट करोगे तो बड़ा, ये आपकी जिम मेंबरशिप से भी ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, विच हैपन टू मी फ्यू ईयर्स बैक। आई यूज्ड टू ट्रैवल 5 किलोमीटर्स अवे, क्योंकि वही एक अच्छा जिम था, वहाँ पे मुझे जाना था। बट फॉर्चुनेटली उसके बाद मेरे ऑफिस के पास ही एक नया जिम खुल गया, तो इट वॉज वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी क्लोज बाय, तो आई हैव एनरोल्ड देयर फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। बट इट वॉज 4.5 years ago आई थिंक, कि मैं 5 किलोमीटर दूर ट्रैवल करता था। जो जिम मेंबरशिप से ज़्यादा कॉस्टली मुझे मेरा ट्रैवलिंग पड़ता था। वन डे आई सडनली हैपन टू कैलकुलेट इट एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल विथ माई ओन व्हीकल। तो आने जाने का डेली बेसिस पे अगर आप काउंट करते हो तो अगर 1 लीटर पेट्रोल के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो या हाफ लीटर के हिसाब से भी आप कर रहे हो, तो 30-40 रुपीज़, अगर आप 30 रुपीज़ भी रोज़ का पकड़ रहे हो तो महीने का 900 होता है। उसमें से संडेज वगैरह ऑफ डे काट लो तो लेट्स से कि 600 हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई करो पूरे साल के लिए तो ऑलमोस्ट 7000 तक हो रहा है, यानी कि क्लोजली तो ये जिम मेंबरशिप या उसके आसपास या कुछ इन सर्टन केसेस अगर आपका जिम दूर है तो आपकी एनुअल जिम मेंबरशिप से कॉस्टली आपका ट्रैवलिंग आना जाना पड़ता है। तो अगर आप इकोनॉमिकली देख रहे हो या फिर थोड़ा बजट में देख रहे हो तो इट कुड बी वेरी एक्सपेंसिव। होम वर्कआउट्स में बेनिफिट आपको मिल जाता है। सो ये हो गया बेनिफिट। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो आपको एक पर्टिकुलर जगह पे आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर जगह जाना नहीं पड़ रहा है। रोज़ निकाल ऑफिस से कभी लेट आते हो या फिर घर में थकान हो रही है या घर के काम में बिजी हो या ऑफिस का कुछ काम है, यू कैन नॉट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस फॉर योर वर्कआउट। वही अगर आप घर में हो तो आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ रहा है, आप क्विकली टाइम निकाल के अपने लिए एक्सरसाइज कर सकते हो क्विकली, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहती है। ब्रेक आपका नहीं हो पाता है, जो कि जिम वर्कआउट के लिए कभी कभार होता है कि इफ यू हैव अ मेल ईमेल कमिंग, आप उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आप सिट बैक एट होम बिकॉज यू कैन नॉट रिप्लाई टू दैट ईमेल फ्रॉम द जिम, राइट। वो लैपटॉप लेके आप जा नहीं सकते हो साथ में। कभी ऐसा हो गया ऑफिस से कभी लेट आ गए हो या आपको कल सुबह जल्दी जाना है तो वर्कआउट मिस होने के चांसेस होते हैं। होम वर्कआउट में ऐसा नहीं होता है, यू कैन क्विकली गेट योर वर्कआउट डन देयर एंड देयर इटसेल्फ। तो कंसिस्टेंसी भी आपकी मेंटेन है। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ होम वर्कआउट। तो इन बेनिफिट्स के बारे में अगर आपको पता होगा, आप अगर जानते हो इन बेनिफिट्स के बारे में, देन इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू reset your mind towards home workout. And as I said, apart from body building जो proper sculpting वाला होता है और athletic training, athlete वगैरह हो, इसके अलावा no matter what your goal is, it is easy to achieve your goal with home workout. ये चीज़ अगर आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया, विच इज़ नॉट अ फॉल्स कन्विंसिंग, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कन्विंसिंग कि येस इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू अचीव योर गोल्स विथ होम वर्कआउट। ये चीज़ अगर आपने समझ लिया तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली रीसेट हो चुका है टूवर्ड्स होम वर्कआउट। एंड चाहे कितना भी आपका गोल हो, 10 किलो कम करना है या फैट परसेंटेज कम करना है या फिर आपको जनरली फिट रहना है या वॉट एवर इट इज़, यू कैन डेफिनेटली अचीव योर गोल विथ योर होम वर्कआउट। ठीक है, सो क्लियर हो रहा है इतना अगर आप लोगों को, तो थम्स अप दे दीजिएगा। नाउ विल गो थ्रू फ्यू क्वेश्चंस एंड देन वी विल साइन ऑफ फॉर टुडे। आई वुड एनकरेज यू गाइस टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। प्रदीप जी से, सर होम वर्कआउट में भी टाइम सेम लग रहा है डिस्ट्रैक्शन के कारण। तो आप डिस्ट्रैक्शन का कारण समझिए कि आपका टीवी चालू रहता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, या फिर आप किसी से बातें कर रहे होते हो जब आपका एक्सरसाइज होता है, या आपको जो डिस्ट्रैक्शन है किसी पर्सन की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो बेस्ट थिंग इज कि आप उस पर्सन को साथ में लेके वर्कआउट करो। बी इट योर स्पाउस या बी इट योर फैमिली मेंबर, अगर वो आपसे बातें कर रहे हैं उनकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उनको साथ में लेके करो। इससे डबल बेनिफिट होगा, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होएगा और जो इसको साथ में आप लेके कर रहे हो आपके साथ साथ वो भी फिट हो जाएंगे। अगर टीवी की वजह से हो रहा है सो यू हैव टू टर्न ऑफ योर टीवी फॉर पर्टिकुलर टाइम एंड देन गेट योर वर्कआउट डन। अगर आप का कोई और डिस्ट्रैक्शन है तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द रीजन फॉर डिस्ट्रैक्शन एंड देन यू कैन वर्क ऑन टूवर्ड्स फिक्सिंग दैट थिंग। ठीक है, कमलेश जी न्यूट्रिशन क्लब में मसल्स गेन होगा क्या? व्हाट इज दिस न्यूट्रिशन क्लब? कैन यू प्लीज इलाबोरेट अ लिटिल मोर कमलेश जी? बिकॉज न्यूट्रिशन तो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फैट लॉस के लिए बात करो या फिर मसल बिल्डिंग के लिए, तो न्यूट्रिशन तो इंपॉर्टेंट है। बट न्यूट्रिशन क्लब आप जो बोल रहे हो, कैन यू प्लीज इलाबोरेट फॉर मी टू अंडरस्टैंड इट बेटर? संदीप जी थम्स अप। मलिक अर्जुन जी गुड इवनिंग, लेट हो गए आप आज। अर्चना जी थैंक यू फॉर द थम्स अप। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कल सवेरे 10:30 बजे होगी। टुमारो 10:30 AM इन द मॉर्निंग। सो प्लीज कीप योरसेल्फ फ्री टुमारो 10:30 AM एंड डू जॉइन मी फॉर दैट क्लास। एंड मैं आपको बता दूं कि मेरे अलावा और भी फैंटास्टिक कोचेस हैं जो क्लासेस कंडक्ट करते हैं गोकी प्ले में, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिटनेस। डू जॉइन। अभी 5 बजे गोकी प्ले में अटेंड कीजिएगा हमारे CEO विशाल गोंडल जी की क्लास। सो वो भी देखिएगा, राइट। सो अभी जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी आपका ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का।
सो आप रेट भी दे दीजिएगा और राइट व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास, रिटर्न फीडबैक भी दे दो। मैं आपसे मिलूंगा कल सवेरे 10:30 बजे। जी बिल्कुल। अच्छा प्रदीप जी, हर्बल लाइफ आई डोंट एनकरेज दैट बिकॉज यू विल बी कमिंग बैक टू योर नॉर्मल ईटिंग सूनर और लेटर। तब फिर आपका जो भी वेट लॉस हुआ है, ये जो भी हुआ है, वो बाउंस बैक हो सकता है। तो रेगुलर ईटिंग, रेगुलर फूड से ही जितना आप मॉडिफिकेशन करके अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, दैट वुड बी सस्टेनेबल। Pradeep ji, thank you for the thumbs up. Great. So chalo guys, signing off for now. It was a pleasure interacting with you guys. I'll see you tomorrow 10:30 AM. Rating और feedback देना मत भूलिएगा and be the force.